अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमारा ये प्राचीन भारत का एपिसोड चल रहा है जो अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद मध्यकालीन का चलेगा। आप यदि कल का जो वीडियो है मौर्य वंश पे अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखें। आज मौर्योत्तर काल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश और कुषाण वंश की हम चर्चा करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले होंगे उस पर हम विचार करेंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने ये शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया, जो एक ब्राह्मण था। राजधानी विदिशा बनाया। ठीक है ना, और पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, और वो इनके पुरोहित जो थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है ना, पतंजलि जो बाबा रामदेव के अभी गुरु है, ठीक है ना, मतलब गुरु मानते हैं, उन्हीं पर सारा प्रोडक्ट चला रहे हैं पतंजलि पे। ठीक है, ये है। तो किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। ये भी प्रश्न आ सकता है ना, पुष्यमित्र। और एक चीज़ याद रखें, ये सब जो पुरोहित थे, किसने कौन से पुस्तक लिखा, कौन कवि किसके दरबार में रहता था, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 बार अश्वमेध कराया। पुरोहित जो थे पतंजलि थे। पतंजलि महाभाष्य की चर्चा किए, जो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है व्याकरण। ठीक है, अष्टाध्यायी पे आधारित है ये महाभाष्य, उससे लिया गया कुछ वस्तु है महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि का जो अष्टाध्यायी है उससे लिया गया है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उससे इसमें कुछ विषय को लिया गया महाभाष्य में। चलिए, अब भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया। प्रश्न आएगा कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, एकदम इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। आप इसका नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से और कुछ इतर नहीं जाना है आपको। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। ठीक है ना, देवभूति, उसकी हत्या वासुदेव कर देता है और कण्व वंश की स्थापना करता है। कि किस वंश की स्थापना करता है? कण्व वंश के। अब कण्व वंश की स्थापना करता है, और कण्व वंश का अंतिम शासक जो है सुशर्मा होता है, और सुशर्मा की भी हत्या सिमुक द्वारा कर दी जाती है। सिमुक जो सुशर्मा की हत्या कण्व वंश के अंतिम शासक रहता है उसकी कर देता है, और सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना करता है। मतलब सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सातवाहन। इससे 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, एक प्रश्न तो आपका शीशा वाला आता है कि शीशे का सिक्का किस वंश ने चलाया था, तो वो आ जाता है। अब राजधानी जो सिमुक बनाया, प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पे बनाया। ठीक है, प्रतिष्ठान। ये सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो हुए, सिमुक हुए, सतकर्णी हुए, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये याद रखें, सतकर्णी और सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य, ये इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध साहित्यकार किसके दरबार में थे? ये प्रश्न आ सकता है, किस वंश के दरबार में थे? तो हाल, गुणाढ्य किसके? तो सातवाहन वंश के। दोस्तों, सातवाहन ये इम्पोर्टेंट है। आप इससे पहले मेरा क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, मेरे क्लास नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब निश्चित रूप से आप क्लास को देखें और सीखें। आप नोट से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका अक्टूबर से पहले 67th की एग्ज़ाम नहीं होने जा रही है। ठीक है, 67th का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, एकदम श्योर है। आप ये जो 68 की तैयारी जो कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी एक तरह से ये 67th मौका दे रहा है। ठीक है ना, आप तैयारी भली भांति आज से करें, विधिवत तैयारी, और बिल्कुल ही आपको हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहे, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का आता रहे आपको। ठीक है, चलिए, अब सहित हाल की जो पुस्तक थी गाथा सप्तशती। ठीक है, हाल की, और गुणाढ्य की जो थी बृहत कथा। हाल की
गाथा सप्तशती गुणाढ़ की बृहत कथा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार किसके दरबार में थे? हाल और गुणाढ़ तो सातवाहन के दरबार में थे। चलिए, अब सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान किया किसने? तो सातवाहन वंश ने भूमि दान करने का प्रचलन जो शुरू किया था सातवाहन वंश ने किया था। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, कि सातवाहन किस वंश ने भूमि दान करने की प्रथा, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा चलाई थी? तो सातवाहन वंश। राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि। दो लिपि की बराबर चर्चा होती है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, ठीक है। तो ब्राह्मी देवनागरी जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो कैसे बाएं से दाएं जाता है, ठीक है ना, और ब्राह्मी भी बाएं से दाएं जाता है, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो है हम दाएं से बाएं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, इस पे आप ध्यान रखें। तो अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो उसी पे हम चर्चा करें, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। आपका ये वीडियो वरदान साबित होगा आपके लिए, ठीक है। अब सातवाहन सातवाहन शासकों ने ग्रामीण प्रशासन का जो कार्य सौंपने का काम किया गौलमी को किया। गौलमी को सातवाहन वंश ने गौलमी को ग्रामीण गौ से ग्रामीण और गौलमी को सौंपने का काम किया, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप आराम से लगा सकेंगे। अब प्रमुख स्थापत्य कला जो अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण किया, अमरावती कला का विकास सातवाहन वंश ने अच्छी तरह किया, ठीक है। चलिए, दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते सातवाहन शासक, ठीक है, कहे जाते थे। अब उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच का सेतु पुल का काम करते थे। मान लीजिए जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के बीच का सेतु का काम करने का काम कौन किया? तो ये सातवाहन वंश ने किया था, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सातवाहन वंश ये बीच का सेतु का काम किसने किया? तो सातवाहन वंश ने किया, दक्षिण भारत और उत्तर भारत का, ठीक है। चलिए, शीशे का सिक्के, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों है, एक नंबर आपको दिलाएगा। तो दिलाएगा ये शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहन वंश ने, ठीक है। सोने का सिक्का हिंद यूनान ने सबसे पहले, ठीक है ना, वो शुद्ध नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा गुप्त वंशों ने चलाया था, गुप्त शासकों ने चलाया था, और कुषाण ने भी चलाया था। तो हुड्स में ज़्यादा, ये प्रचुर मात्रा में एक ही बार, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा गुप्त ने और सबसे पहले भी गुप्त ने, ठीक है ना, वो चीज़ मायने में रखे। तो शीशे का सिक्का जो है सातवाहन वंश में चलाया गया, सातवाहन वंश में चलाया गया दोस्तों, ठीक है। शक, अब थोड़ा सा शक का देखते हैं। सातवाहन वंश तक जो प्रश्न बनने वाले थे वो आपने देखा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा में नया संवत शक संवत शुरू किया गया, ठीक है, और विक्रमादित्य उपाधि शुरू की गई, ठीक है। विक्रमादित्य उपाधि शुरू की गई और 14 विक्रमादित्य हुए। कितना हुए इतिहास में? भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, ठीक है, 14 विक्रमादित्य, जिसमें सबसे महान विक्रमादित्य जो हुए, विख्यात विक्रमादित्य हुए, और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं, उनके शासनकाल में बहुत सारा काम हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे वैद्य भी थे उनके। तो वो हम पढ़ेंगे गुप्त काल का जब चलेगा इसके बाद वीडियो, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में नया संवत शक संवत शुरू हुआ। विक्रमादित्य पद्धति इसी समय से शुरू हो गया था, विक्रमादित्य का, जो अभी पूरा भारतीय इतिहास में 14 को विक्रमादित्य हुआ, जिसमें सुविख्यात जो विक्रमादित्य हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए, ठीक है। अब शकों का जो प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम था शकों का प्रतापी राजा। सुदर्शन झील का इसने जीर्णोद्धार करवाया था, जो मौर्यों द्वारा बनाया गया था उसका इसने जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था, इसलिए सबसे पहला संस्कृत अभिलेख जो गिरनार अभिलेख है, और गिरनार अभिलेख को जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख है। अब हम आगे कुषाण वंश के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसे आप नोट करें। अब मौर्योत्तर काल में जो
अंतिम हमने दिया था कुषाण का, तो कुषाण का हम देखते हैं। कुषाण का संस्थापक जो था कुजुक कडफिसेस, ठीक है ना, कुजुक कडफिसेस था। यह कनिष्क का पिता था, ठीक है ना। कनिष्क प्रतापी राजा हुए, कुषाण का प्रतापी राजा और महानतम राजा हुआ। अनेकों कार्य इसके शासन काल में हुआ था। तो कनिष्क ने गद्दी पर बैठते वक्त शक संबंध शुरू किया, ठीक है ना। ये शक संबंध, इसे जो अभी हमारा कैलेंडर चलता है नहीं, तो ये हिंदी, तो इसी के अनुसार, ठीक है, भारत सरकार का कैलेंडर, ठीक है, सब शक संबंध के अनुसार, ठीक है, शक संबंध के अनुसार चलता है। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ इसी के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में। अब उस समय वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। कहाँ? कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष, वसुमित्र, ये सभी जो थे बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाले थे, ठीक है। तो ये कहाँ, तो ये आप नोट कर ले, ठीक है। वसुमित्र अध्यक्षता किए थे, वसुमित्र। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो कुंडल वन, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र। उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट डाटा है। अब कनिष्क जो है ये भी, अब मान लीजिए ये लोग तो महायान शाखा के, ये भी तो कनिष्क महायान शाखा के ही रहे होंगे। तो कनिष्क जो है महायान संप्रदाय के मानने वाले थे। राजभैद चरक थे, जिनकी रचना चरक संहिता है, ठीक है। तो चरक संहिता भी है, चरक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चरक किसके दरबार के? राजवैद थे, कनिष्क के, जो कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुक कडफिसेस, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए भी जो राजवैद चरक किसके? तो कुषाण वंश के थे, कनिष्क के राजवैद थे। अब भाषा महाविभास सूत्र की रचना, ठीक है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। वसुमित्र ने इसकी रचना की। किसकी रचना की? वसुमित्र ने। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता इसने ही की, ठीक है। अश्वघोष, अभी मैंने जिक्र किया, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, बौद्धों का रामायण, हम जो बनाए इससे पहले वाला वीडियो भी बनाया, उसमें भी हमने इसका जिक्र किया। तो अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र की रचना की, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है ना। अश्वघोष जो उपाध्यक्ष था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अब नागार्जुन, संघरक्ष, ये जो थे कनिष्क दरबार की विभूति थे, ठीक है। तो विभूति ये वसुमित्र, अश्वघोष, ये सब क्या थे? विभूति थे। तो नागार्जुन, संघरक्ष भी विभूति थे कनिष्क के दरबार में, ठीक है। तो वसुमित्र, चरक, ठीक है, अश्वघोष, नागार्जुन, संघरक्ष, ये सब क्या है? विभूति है, ठीक है ना। याद रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है कि चरक किसके दरबार के राजवैद थे, तो कनिष्क के कुषाण वंश के थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा, वसुमित्र किसमें? तो ये थे। नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब भारत का आइंस्टीन, देखिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। प्रश्न आएगा तो आपको सही करना, गलत नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न आएगा भारत का आइंस्टीन निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन दे देगा वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ठीक है, संघरक्ष। तो ये आपको ये आ जाए, दूसरा भी डाल देगा, बारामहीर, ठीक है ना। मतलब तो भारत का आइंस्टीन जो है कहा जाता है नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत को दर्शाया गया है, ठीक है, माध्यमिक सूत्र में, ठीक है। माध्यमिक सूत्र किनकी रचना है? नागार्जुन की। भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन। अच्छा, एक चीज बताइए, भारत का मैकियावेली कौन है? बताइए दोस्तों, भारत का मैकियावेली कौन है? भारत का मैकियावेली कौन है? नहीं तो कमेंट में कीजिए जवाब। तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो हुआ था वो कनिष्क के समय ही हुआ, कनिष्क के समय में हुआ। अब रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक कुषाण थे। रेशम मार्ग और रेशम बनाने की पद्धति सबसे पहले शुरू करने वाला देश चीन था, ठीक है। तो इस तरह मौर्योत्तर काल के बाद जो कुछ शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश जो थे, उनसे प्रश्न इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब मैंने किया।
आपने भी देखा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से अपने पेन डाउन करेंगे कॉपी में, ठीक है, और खूब आनंदित होंगे, खूब रिवीजन करेंगे, यही प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते, खूब देखते वीडियो, हम देख रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक भी कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।